हेलो दोस्त, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान कॉम्पिटिटिव क्लासेज में। और दोस्तों, मैं हूं मनीष कुमार। देखिए, हम लोग टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ रहे थे और हम आपको 2 वीडियो दे चुके हैं। इसका ये तीसरा वीडियो है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इससे पहले आप दोनों वीडियो देख लीजिए, तब आपको ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। मतलब ये वीडियो ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, आइए देखिए, क्वेश्चन नंबर 48 तक के हम लोग सीख चुके थे। 49 में आते हैं। कहता है कि x और y प्रत्येक 90 किलोमीटर की दूरी इस तरह तय करता है कि y की चाल x की चाल से तेज है। अब आप एक बात ध्यान दीजिए कि 2 व्यक्ति है, एक व्यक्ति का नाम x है और दूसरे व्यक्ति का नाम y है। आगे कहता है कि y का चाल जो है x की चाल से तेज है, मतलब जो y व्यक्ति है x से तेज चलता है। सही है। आगे उनकी चालों का योग दिया गया है 100 किलोमीटर प्रति घंटा और दोनों के द्वारा लिया गया कुल समय जो है वो 3 घंटा 45 मिनट है। तो आपसे पूछा कि x की चाल और y की चाल का अनुपात बताइए। मतलब x और y दोनों किस चाल से 90 किलोमीटर की दूरी तय किया था, उसका अनुपात बताइए। मतलब चाल का अनुपात आपसे पूछा है। ठीक है, आपको क्या करना है कि किस चाल से गया था दोनों, x और y दोनों का चाल निकालना होगा और उसके बाद क्या करना होगा कि रेशियो निकालना होगा। सही है। आइए ध्यान दीजिएगा। देखो, 2 व्यक्ति x और y है। हम x व्यक्ति का चाल x किलोमीटर प्रति घंटा मान के चल रहे हैं और y व्यक्ति का चाल y किलोमीटर प्रति घंटा मान के चल रहे हैं। सही है। तो दोनों को जो डिस्टेंस कवर करना है वो 90 किलोमीटर की दूरी तय करना है। सही है। आप समझना ध्यान से कि हम लोग क्या सीखे हैं भाई। तो हम लोग सीखे हैं कि अगर समय का डाटा निकालना है तो दूरी को चाल से भागा दीजिए। तो x जो व्यक्ति है वो 90 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। कितना के स्पीड से? तो x के स्पीड से। दूरी बटा चाल समय हो गया, x द्वारा लिया गया समय। सही है। y भी गया है 90 किलोमीटर की दूरी और ये y के चाल से गया है। अगर हम कहें x द्वारा लिया गया समय ये है, y द्वारा लिया गया समय ये है, और अगर हम कुल समय देखें तो यहां दे दिया गया है 3 घंटा 45 मिनट। ये 3 घंटा है, ठीक है, सही है, लेकिन 45 मिनट वाला डाटा को आप घंटा में चेंज कर लीजिए तो 60 से भागा दीजिएगा। अब इसको करिए 15 तिया 45, 15 चौके 60, 4 तिया 12 और 3 15, 15 बटा 4 क्या घंटा, 15 बटा 4 घंटा। तो जो कुल समय लग रहा है इन दोनों का, ये दोनों का जो कुल समय लग रहा है ये कितना लग रहा है? तो 15 बटा 4 घंटा। बोलिए ये इसके बराबर ये 15 बटा 4 घंटा होगा कि नहीं? बोलिए होगा, क्योंकि दोनों का समय इधर, दोनों का समय यहां, कुल इधर, दोनों आपस में बराबर होगा। आगे चलिए देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। अगला सवाल कर रहे हैं, आगे पढ़ते हैं। कहता है उनके चालों का योग कितना है? तो 100 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या है भाई? उनके चालों का जो योग है, योग मतलब हम कहें तो x प्लस y का जो मान है उधर लिखते हैं। x प्लस y का जो मान दिया गया है वो कितना है भाई? तो 100 किलोमीटर प्रति घंटा। सही है। अब आप ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए। एक काम करिए, यहां से आप क्या कर सकते हैं कि हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज कर सकते हैं। और हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज भी करना है तो ये नीचे कुछ ना रहेगा तबे ठीक लगेगा हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज करने में। आप सुनना ध्यान से सुनना। देखो, अगर हम इधर 4 से गुना कर दें तो इधर भी हमको 4 से गुना करना पड़ेगा कि नहीं? बोलिए हाँ गुरुजी, करना पड़ेगा। अगर नहीं दिख रहा है तो माफ कीजिएगा, लेकिन यहाँ पे 4 ही हम लिखे हैं जो इधर लिख दिए हैं। सही है। अब ये 4 से 4 कटा, अब ये 4 से गुना होगा तो 9 चौके 36, 360 बटा x होगा। और क्या होगा? 360 बटा y होगा और बराबर क्या होगा? तो 15 होगा। सही है। अब आप सुनना, ध्यान देना। x और y का कुल योग क्या है भाई? तो x और y का जो कुल योग है वो कितना है? तो 100 है।
अब आपको हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज करना होगा। आप यहां हिट कीजिए, x का मान हम क्या माने, y का मान हम क्या माने कि दोनों कट के और 15 के बराबर आ जाए। ये दोनों मामला कट के 15 के बराबर आ जाए, सही है। तो अगर हम x बराबर मान लेते हैं 60 और y बराबर मान लेते हैं 40, तो बोलिए तो इन दोनों का योग 100 है कि नहीं? बिल्कुल 100 है। क्या ये डाटा यहां सेट हो रहा है? तो देखते हैं, अगर सेट हो जाएगा तो अच्छी की बात है। आइए 60 अगर हम यहां रखेंगे भाई, x का मान 60 रखेंगे तो बताओ यहां 6 आएगा कि नहीं? भाई मेरे ऊपर कितना है? बोलिए 360 है, नीचे हम क्या रख रहे हैं 60, तो ये तो 6 छक 36, 6 आएगा कि नहीं? बोलिए 6 आएगा। अच्छा हम अगर यहां देखें तो 40 रखेंगे तो 360 अपॉन क्या है 40 है, इसको काटिएगा तो ये 9 आएगा। तो 9 6 15 होता है, जो इधर भी 15 है। मतलब हम समझ गए कि x का जो मान है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा, y का मान जो है वो कितना है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, यहां पे आपसे भी ये बोला गया था कि y का चाल x के चाल से अधिक है, y का चाल x के चाल से अधिक है। तो इसको थोड़ा सा आप आगे पीछे कर लीजिएगा। चलिए देखिए, ये y यहां पे लिखेंगे, y का चाल x के चाल से अधिक है, तो यहां पे आपको 60 मानना होगा। ये 360 लिखिए और यहां भी 360 लिखिए, लेकिन यहां पे आपको 40 मानना होगा, जिनका योग हो जाएगा 15। आप देखिए काटिए, इसको यहां 9 आएगा, इसको यहां पे 6 आएगा, 9 6 15 होता है कि नहीं? मतलब ये पता चला कि जो x का मान होगा और जो y का मान होगा ये 40 होगा और ये 60 होगा। तो 20 दूना 40 और 20 तिया 60, यानी 2:3 आपका उत्तर है, जो ऑप्शन बी है। ठीक है, अगर ये मेथड आपको समझ में आया तब तो सही है, नहीं तो और दूसरा मेथड देखिए, अलग मेथड देखा जाए। आइए ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, यहां से हम चेंज करते हैं। हिट एंड ट्रायल मेथड का अगर आप यूज नहीं करना चाहते हैं तो मत कीजिए। आइए ये 15 बटा कितना है? तो 4 है, सही है। अब सुनना ध्यान से, अगर हम 90 कॉमन ले ले तो क्या बचेगा? ऊपर x, यहां y या y x, जो भी कहिए। हम क्या किए कि 90 कॉमन ले लिए, तो बताइए, और 90 कॉमन लिए तो 90 निकल गया। अब नीचे हम कॉमन लिए xy, तो यहां पे बताइए y प्लस x होगा कि नहीं, और बराबर 15 बटा 4 होगा कि नहीं? बोलिए बिल्कुल होगा गुरुजी। तो आप एक बात हमको ये बताइए कि 15 छक्का 90 ये कटेगा कि नहीं? और x प्लस y का मान जो दिया गया है 100, क्या है हम यहाँ 100 बैठा दे? बोलिए बिल्कुल बैठा दीजिए। तो अगर 100 बैठाइएगा तो 600 हो जाएगा, 100 बैठाइएगा तो 600 हो जाएगा। अच्छा डायरेक्ट करिए, यहां 100 बैठाइएगा तो 600 हो जाएगा, और 4 से ये गुना होगा तो 2400 होगा कि नहीं? बोलिए बिल्कुल होगा, बराबर xy होगा कि नहीं? अब आप उधर देखिए कि x प्लस y जो लिखा हुआ है भाई मेरे, वो लिखा हुआ है 100। मतलब कि दोनों चालों का गुणनफल 2400 है और इनका योगफल 100 है। तो आपको क्या करना है कि ये डाटा को ऐसा तोड़ना है दो पार्ट में कि इनका योग 60 है और इनका गुणनफल 2400 है। तो बताइए, अगर हम यहाँ पे 60 रखे, देखो ध्यान दो, यहाँ पे पहले तो 2 भाग में बांटना है, तो यहाँ पे y रखिए, यहाँ पे x रखिए, सही है। अब y का चाल अधिक है तो आप यहाँ पे 60 रखिए और यहाँ पे 40 रखिए। अब बताइए गुना करिए तो 2400 हो रहा है कि नहीं? अब इसको जोड़िए, इसको जब इसको जोड़िएगा तो कितना होगा भाई मेरे? इसको जोड़िएगा तो 100 होगा कि नहीं? आप इसको गुना करिए तो यहाँ 60 होगा और यहाँ 40 होगा। देखिए गुना करिए, मतलब यहां से ये पता चल रहा है कि x का मान 40 है और y का मान 60 है। मतलब x अनुपात y लिखेंगे तो 40:60। अब ये कटेगा तो 2:3 होगा, जो कि आपका उत्तर है।
2:3 होगा, जो कि आपका उत्तर है। अब समझ में आया कि नहीं आया? अब समझ में आया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़िए। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 50। दो धावक क्रमशः 100 मीटर पर मिनट और 120 मीटर पर मिनट की गति से दौड़ते हैं। यदि दूसरे धावक को दौड़ पूरी करने में पहले धावक से 10 मिनट कम समय लगता है तो दौड़ कितनी लंबी है। मतलब आपसे यह पूछा कि जो दौड़ हुआ वो कितना मीटर का हुआ या कितना किलोमीटर का हुआ, यह आपसे पूछा है। आइए ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। आइए भाई, एक का चाल है जो 100 मीटर पर मिनट है और दूसरा का चाल जो है 120 मीटर पर मिनट है। यह चाल का बात किया है, सही है। टाइम आपसे टाइम बताइए, टाइम पूछा नहीं है लेकिन टाइम हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? तो चाल का उल्टा समय होता है, समय का उल्टा चाल होता है। तो चाल का रेशियो उलट देंगे तो समय का रेशियो कहलाएगा और समय का रेशियो उलट देंगे तो चाल का रेशियो कहलाएगा, सही है। लेकिन हम आपको रोके थे कि यहां पे रेशियो को काटना नहीं है, यहां पे रेशियो को काटना नहीं है। आइए देखिए, तो यहां हो जाएगा 120 हो जाएगा और यहां हो जाएगा 100, सही है। अब देखिए कहता है कि यदि दूसरे धावक को दौड़ पूरी करने में पहले धावक से 10 मिनट कम समय लगता है। यह समय का अंतर दिया गया है। हम लोग यहां अंतर कहेंगे तो कितना आ रहा है? 20। तो बोलिए हम लोग क्या सीखे हैं? तो अंतर का तुलना अंतर से सीखे हैं। अंतर का तुलना किससे सीखे हैं? तो अंतर से। एक बात ध्यान दीजिए, यहां मिनट में है, यहां 100 मीटर पर मिनट है, तो हम लोग डाटा को चेंज नहीं करेंगे, सही है। आगे आएगा सवाल, आपको समझ में आ जाएगा। आपसे कहा कि दौड़ कितनी लंबी है, यानी आपसे दूरी पूछा है। तो दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुना समय होता है कि नहीं? तो चाल कितना है? बोलो 100 है और समय इसी का कितना आ रहा है? तो 120। अब आप इस डाटा को क्लियर करिए, ये 60 होगा। चलिए, मतलब यहां पे ये पता चल रहा है कि 6000 मीटर का दौड़ हुआ था। हम इसको कह सकते हैं कि 6 किलोमीटर का दौड़ हुआ था। बोलिए बात समझ में आया कि नहीं आया ना भाई? आप नोट कीजिए। जिंदगी मैं तुझी पे लुटाऊंगा, मैं तो मर के भी तुझको चाहूंगा, आजा आजा। हो गया? आइए नेक्स्ट सवाल पे आइएगा। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, 51 51। अब देखिए कहता है दो बसें क्रमशः 45 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा कर रही है। यदि दूसरी बस पहली बस की अपेक्षा 5.1/2 घंटे कम समय लेती है, ठीक है, तो बताइए कि यात्रा कितनी लंबी है। बात वही है कि एक का चाल दिया गया है 45 और दूसरे का चाल दिया गया है 60 और ये स्पीड का बात किया तो हम टाइम का बात खुद कर लेंगे। तो टाइम का बात जो होगा वो 60:45 होगा। आपको यहाँ पे काटना नहीं है। अब अगर आप काटते हैं तो आपको क्या करना होगा कि जितना से काटे हैं वो कर 2 इतना से गुना करना होगा। तो आप साफा जानिए कि आप रेशियो को मत काटिए, ठीक है। रेशियो को काटिएगा तो बहुत दिक्कत होगा। अच्छा, रेशियो काटेंगे कब? जब टाइम पूछे, जब चाल पूछे तो रेशियो को काट के आप ला सकते हैं। लेकिन आपसे दूरी पूछेगा तो रेशियो को काटिएगा तो बहुत दिक्कत होगा, इसलिए आप रेशियो को काटिए मत, कभी मत काटिए। आइए ध्यान दीजिए। तो दोनों के समयों में अंतर 5.1/2 मतलब 10, 5 दूना 10, 1 और 1 11/2 घंटे का अंतर है। बोलो अंतर का तुलना अंतर से होगा तो यहाँ 45 का अंतर है, सॉरी 15 का ना भाई,
15 का ना है, यहाँ 60 है, यहाँ 45, 15 का अंतर। आपसे दूरी पूछा, गुना कर दो, चाहे इधर एक ही बात हुआ। तो 45 गुना कितना बोलिए 60। आप इसको काटिए तो 15 तिया 45 हो जाएगा, और इसको काटिएगा तो ये 30 हो जाएगा। मतलब अगर हम कहें तो 30 तिया 90, और 90 गुना 11 करिएगा तो ये कितना होगा 990 मीटर, और 990 मीटर आपका ऑप्शन सी है। समझ में आया ना भाई? समझ में आया? अगर समझ में आया तो नोट किया जाए। यारा ओ यारा, नो 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 नो, होए होए होए, मिलके बिछड़ के। आगे चलिए, नोट हो गया होगा। नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आइए देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। अच्छा, इसमें या पीछे वाला सवाल पे आप एक काम करिए कि एक मेथड से इसको और बना सकते हैं हम लोग। कैसे? सुनिएगा ध्यान से सुनिएगा। दूरी बराबर क्या होगा? दूरी बराबर क्या होगा? तो चालों का गुणनफल, डायरेक्ट फॉर्मूला समझो, चालों का गुणनफल बटा चालों का अंतर और गुना समयों का अंतर। क्या लिखेंगे? समयों का अंतर। ये दूरी बराबर होगा। ठीक है, तो आप सुनना फिर से देखो कि दूरी हमको निकालना है तो चालों का गुणनफल, यानी हम कहें 100 गुना 120। अब बताओ, अंतर तो 100 120 और 100 में अंतर 20 का होगा, और समयों में अंतर कितना है भाई? तो 10 है ना। चलिए आप इसको काटिए ना भाई, तो बताइए 6000 मीटर आया कि नहीं, और इसको हम कह सकते हैं 6 किलोमीटर। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, इसका यूज आगे होगा। हम क्या बोल रहे हैं? दूरी बराबर चालों का गुणनफल बटा चालों का अंतर गुना समयों का अंतर। सही है। अब ये कहां से आया बोलिएगा तो हम इसको भी सिद्ध कर देंगे, लेकिन ज्यादा इस सब सीध हूद के चक्कर में मत रहिए, डायरेक्ट आप सवाल देखिए। सही है, आगे बढ़िए। जिंदगी है तुम्ही से और जान भी तुम्ही से। ये कोई गाना हुआ? कोई गाना नहीं, अटेंडम गवा गया ऐसा ही। आइए देखिए, दो मोटर चालक एक निश्चित स्थान की यात्रा के लिए एक साथ 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से निकलते हैं। यह स्पीड का बात हुआ। अगर हम टाइम का बात करें तो उलट देंगे तो 6:4 होगा। सही है। उनके द्वारा तय की गई दूरी किलोमीटर में ज्ञात कीजिए। यदि 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाला मोटर दूसरे मोटर चालक से आधे घंटे बाद गंतव्य पर पहुंचा है, मतलब इन लोग दोनों के समयों में जो अंतर है वो कितना का है? तो आधा घंटा। आधा घंटा को 30 मिनट लिख सकते हैं या 1/2 भी लिख सकते हैं, आप जैसे लिखिए। 30 मिनट लिखिएगा तो 60 से भागा देके घंटा में लाना होगा, तो 30/60 1/2 ही आएगा। तो डायरेक्ट आप आधा घंटा ऐसे भी लिख सकते हैं। कितना भाई? आधा घंटा। ये समयों का अंतर है। हम लोग समयों का अंतर कहें तो 2 का, तब बोलो अंतर का तुलना अंतर से। अब आपसे पूछा कि गंतव्य पर पहुंचा तो बताइए कितना किलोमीटर की डिस्टेंस कवर किया, तो गुना कर लीजिए 6 चौके 24। सही है। 2 दूना 4 और 4 से काटिएगा तो 4 6 24 होता है, यानी 6 किलोमीटर की दूरी कवर किया, जो कि आपका ऑप्शन सी है। आया समझ में? समझ में आया तो नोट किया जाए। चलिए, नोट हो गया, आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 3 पर देखिए 53।
53। आइए 53 देखिए। दो व्यक्ति एक स्थान से क्रमशः 9 किलोमीटर प्रति घंटा और 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हैं। यात्रा को पूरा करने के लिए पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से 20 मिनट अधिक समय लेता है। अब सुनना ध्यान से। अब आप क्या करिए कि डायरेक्ट आप एक काम करिए कि अंतर समयों में अंतर 20 मिनट का है। अब यहां देखिए तो लिख ले है किलोमीटर पर घंटा, घंटा लिख ले है तो आप इसको 60 से भागा देके घंटा में चेंज कर लिए। और समयों में अंतर कितना का होगा, तो भाई मेरे समयों में अंतर जो होगा वही तो चाल का अंतर होगा, और जो चाल में अंतर होगा वही तो समय में अंतर होगा। हम आपको रेशियो से बता चुके हैं। तब बोलिए 12 और 9 में अंतर कितना का, तो 3 का। अंतर का तुलना अंतर से। अब आपसे क्या पूछा, दूरी, तो दोनों चाल को गुना कर लिए, तो 12 गुना 9 काटिए, 20 तिया 60, 3 तिया 9, यानी 12 किलोमीटर आपका उत्तर है ऑप्शन डी। ये आप समझे होंगे, रेशियो का ही मामला इसमें लगा है, लेकिन बस हम यहां पे लिखे नहीं है, डायरेक्ट हम किए हैं। तो हम ये बताना चाह रहे हैं कि आप भी डायरेक्ट कर सकते हैं सवाल को, इतना आपको पावर हम दे दिए। ठीक है, आगे बढ़िए। अब हमको यह बताइए भाई कि क्या 54 नंबर सवाल आपसे नहीं बनेगा। एक व्यक्ति 300 किलोमीटर की दूरी तय करता है और फिर आरंभिक बिंदु पर लौट आता है। आप समझना कि एक व्यक्ति कहीं से निकला और उसको जाना था 300 किलोमीटर की दूरी, मतलब 300 किलोमीटर की दूरी तय करना था। अब वहां जाके और फिर आ गया। अब सुनना ध्यान से, जाने में उसके द्वारा लिया गया समय वापस आने में लिया गया समय में 5 घंटा अधिक है। मतलब आने जाने में जो समय लगा, मान लो कि जाने में समय 10 घंटा तो आने में 15 घंटा। फिर से पढ़ते हैं। एक व्यक्ति 300 किलोमीटर की दूरी तय करता है और फिर आरंभिक बिंदु पर लौट आता है। जाने में उसके द्वारा लिया गया समय वापस आने में लिए गए समय में 5 घंटे अधिक है। ठीक है, यह समय का अंतर है। अब बताइए, कहता है यदि वह जाने की चाल की तुलना में, यदि वह जाने की चाल की तुलना में 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक से लौटा होता, मतलब आप समझना ये जाने का चाल भी नहीं दिया गया है और आने या लौटने का चाल भी नहीं दिया गया है। अगर हम इसका चाल x मान लेते हैं, यानी x किलोमीटर प्रति घंटा मानते हैं, तो इसका जो देखो गया था x के स्पीड से, दिया गया नहीं है, लेकिन हम लोग मान के चल रहे हैं कि गया होगा x किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से, तो ये आया होगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा से, तो हम कह सकते हैं x प्लस 10। ये स्पीड का बात हुआ। अगर हम टाइम का बात करें तो क्या x प्लस 10 अनुपात x होगा कि नहीं, बोलिए होगा। अब इन लोग में समयों का जो अंतर, इन लोग में नहीं, मतलब एक ही व्यक्ति आने जाने में समयों का जो अंतर दिया गया है वहां 5 घंटा, हम लोग कहेंगे यहां 10। देखो ना, अंतर करो 10। अंतर का तुलना अंतर से। अच्छा, किसका अंतर, तो समय का अंतर का तुलना समय के अंतर से। अब आपसे क्या पूछा कि भाई मेरे दूरी बताइए, क्या पूछा, तो जाते समय उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या थी। अच्छा, आपसे दूरी नहीं पूछा, आपसे चाल पूछा। जाते समय यानी x का मान पूछा। अब सुनना ध्यान से, अगर हम दूरी निकाले तो चाल और समय को गुना करते हैं कि नहीं, तो यहां लिखिए x इंटू एक्स प्लस 10, और ये क्या कहलाया, दूरी। और आपको दूरी दिया गया है कितना भाई, तो दूरी दिया गया है ये 300। सही है। अच्छा, हम एक तरफ के दूरी लिए हैं तो एक तरफ का दूरी यहां लिखे, तो एक ही तरफ का दूरी 300। जब गया 300 तो आया फिर 300, तो 600 न हो जाएगा। ठीक है, आइए ध्यान दीजिए। देखो, इस सवाल को भी हम लोग हिट एंड ट्रायल मेथड से बना सकते हैं, लेकिन जो हम आपको मेथड सिखाए हैं पहले उससे बना लेते हैं, उसके बाद हिट एंड ट्रायल लगा लेंगे। आइए देखिए, ध्यान दीजिएगा। ये 2 बार में कट जाएगा, 2 यहां आ जाएगा तो 600 हो जाएगा। कितना होगा, 600 बराबर x इंटू एक्स प्लस 10 होगा कि नहीं।
अब देखो, जाने का चाल x है और आने का चाल x + 10 है, और इसका जो गुणनफल है वो कितना है? 600। मानो दोनों चालों का गुणनफल जो दिया गया है वो कितना है? 600। अच्छा, इस 600 को दो ऐसे पार्ट में तोड़ना होगा कि गुना करने पे क्या आना चाहिए? तो 600, सही है। और एक चाल दूसरका चाल से 10 ज्यादा होना चाहिए, मतलब चालों का अंतर कितना होना चाहिए? तो 10 का होना चाहिए, सही है। अब आप सोचना कि अगर हम इसको तोड़े, इसको लिखे 40 और इसको लिखे 30, मतलब x जो छूछे है, छूछे मतलब सिर्फ अकेला, x जो अकेला है इसका चाल x मान लेते हैं, सॉरी 30 मान लेते हैं, तो 10 जोड़ेंगे तो 40 हो जाएगा। अब देखिए तो गुना करिए तो क्या हुआ, उल्टा कर लिए, यहां पे 30 होगा भाई और यहां पे 20 होगा, सही है। अब सही है, 10 ज्यादा है, बिल्कुल है, 10 का अंतर है। देखिए तो 3 दूना 600 आया, यानी हम समझ रहे हैं कि जो जाने का चाल था वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा था। वो आपसे पूछा है कि जाते समय उसकी चाल, तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा आपको ऑप्शन डी है। क्या आप इस ढंग से सवाल को बना सकते हैं? क्या आप इस ढंग से सवाल को बना सकते हैं? बोलिए, बना सकते हैं। आइए अगला सवाल पे बढ़ते हैं। अगला सवाल नहीं, यही सवाल को देखते हैं दूसरा विधि से। आइए हिट एंड ट्रायल मेथड लगाते हैं। यहाँ पे हम लोग हिट एंड ट्रायल मेथड लगाते हैं। आइए देखते हैं लगता है कि नहीं। एक व्यक्ति 300 किलोमीटर की दूरी तय करता है, भाई मेरे 300 किलोमीटर की दूरी तय करता है और फिर आरंभिक बिंदु पर आता है, तो आने और जाने में टोटल ये दूरी कवर कर लिया कितना? तो टोटल जो दूरी कवर कर लिया है वो 300 गया, 300 आया, तो 600 किलोमीटर की दूरी कवर किया इसने, सही है। आगे चलिए, देखो ध्यान से, देखो अगर हम हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज करें तो क्या यहां से लग सकता है कि नहीं? 300 किलोमीटर प्रति घंटा 300 किलोमीटर की दूरी तय करता है और फिर आरंभिक बिंदु पर लौट आता है। जाने आने में लिया गया समय कुल वापस समय का 5 घंटा अधिक है। ठीक है, सही है, सही है, सही है। देखो देखो ध्यान से, ये जब गया था तो x क्या स्पीड से गया था? तो 300 बटा x, यानी दूरी बटा चाल, हम कह सकते हैं जाने का समय, जाने का समय, सही है। जब ये आया था तो 300 किलोमीटर ही आया था, लेकिन 10 चाल बढ़ा दिया, मतलब हम कहेंगे x + 10। कितना कहेंगे भाई? बोलो, x + 10 कहेंगे कि नहीं? तो आने का ये समय हो गया, चूंकि दूरी बटा चाल समय होता है, और आने जाने में जो कहता है, देखो वापस आने में लिया गया समय में 5 घंटा अधिक है, मतलब समय का अंतर दिया गया है कितना का? 5 का। तो हम कह सकते हैं यहां समय का अंतर इतना, यहां का समय का अंतर 5, दोनों आपस में बराबर होगा, बिल्कुल होगा। अब आप हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज कीजिए। आपसे कहा कि बताइए कि जाने का चाल, ये जाने का चाल है, ये सॉरी ये जाने का समय है, ये आने का समय है, ये आने का समय, ये वाला है, ठीक है, और ये जाने का समय, और दोनों के समयों में अंतर 5 का है, बिल्कुल है। अब आपसे कहा कि बताइए तो जाते समय उसकी चाल क्या था, यानी x का मान पूछा, और जो x का मान होगा वो यही ऑप्शन में होगा। तो हम यहां से ऑप्शन से भी उठा सकते हैं। अगर हम यहां 30 रखेंगे तो 10 होगा, अगर हम यहां 30 रखेंगे तो 40 होगा। कितना होगा? 40 होगा। तो बताइए 300 बटा 40 ये कटेगा जी? नहीं, 5 ऐबे नहीं करेगा, गोली मारो इसको। चलिए, ये ऑप्शन से है। अगर हम 15 रखते हैं तो 15 दूना 30, ये 20 हो जाएगा, और 25 नहीं होगा। अगर हम 25 रखते हैं तो भी नहीं होगा। तो अगर हम 20 रखते हैं
तो 20 रखेंगे भाई तो ये हो जाएगा 15। अगर हम यहाँ 20 रखेंगे तो 30 हो जाएगा, और 30 होने का मतलब है कि ऊपर में 10 हो जाएगा, और अंतर 5 का आया कि नहीं। मतलब पता चल गया कि जो जाने का चाल था वो कितना था, तो 20 था। सही है। आप यहाँ से हिट एंड ट्रायल मेथड का भी यूज कर सकते हैं। अपन मन से कुछ मानिए, या अपन मन से कुछ मानिए और क्या करिए कि 10 बढ़ा के यहाँ लिखिए, तो उससे ज़्यादा बढ़िया है कि आप ऑप्शन में से चल लीजिए। सही है। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। अब ऐसा सवाल हमको लगता है कि आप लोग से बन जाएगा। देखिए तो ये सवाल देखिए, आपसे कहा जा रहा है कि एक आदमी घर से ऑफिस के लिए एक निश्चित दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, तो वह 10 मिनट लेट हो जाता है। लेकिन अगर वह 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाए तो 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। आपसे पूछा घर से ऑफिस की दूरी ज्ञात कीजिए। आप सुनना ध्यान से। एक आदमी घर से ऑफिस के लिए निकलता है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, तो वह 10 मिनट लेट हो जाता है। जब 30 के चाल से जाएगा तो 10 मिनट लेट होगा। लेट होगा मतलब ज्यादा समय लेगा, प्लस लिखेंगे। जब 40 के स्पीड से जाएगा तो 5 मिनट पहले पहुंचेगा, मतलब -5 लिखेंगे। सही है। अब ये बात हुआ स्पीड का, यहां मिनट है, ध्यान दीजिएगा। अगर हम टाइम कहें तो टाइम का रेशियो क्या होगा, तो 40:30 होगा कि नहीं? बोलिए बिल्कुल होगा गुरुजी, बिल्कुल होगा। आ रहा होगा समझ में? आइए अब देखिए कि समयों में अंतर कितना, तो +10 और -5 में अगर हम अंतर देखेंगे ना भाई, तो अंतर हो जाएगा 15 का। बोलो होगा कि नहीं? देखो सीखो, +10 और -5 में हमको अंतर निकालना है, तो कितना का होगा? बोलो 15 का होगा कि नहीं? बिल्कुल। अब आप देखो अंतर कितना है? 15 है। हम लोग अंतर कहेंगे तो 10 है। बोलो अंतर का तुलना अंतर से हुआ कि नहीं? बिल्कुल हुआ। ठीक है। चलिए, आपसे पूछा घर से ऑफिस की दूरी ज्ञात कीजिए, लेकिन आप एक बात ध्यान दीजिएगा कि ये मिनट में था, तो इसको आप घंटा में चेंज कर लीजिएगा तो ज्यादा बेटर रहेगा। 60 से भागा दिलिए। सही है। अब दूरी ज्ञात कीजिए, मतलब एक तरफ का दूरी पूछा तो एक तरफ का दूरी से गुना कर लीजिए, तो 30 × 40, और यही आपका उत्तर होगा। देखो 2 शून्य से 2 शून्य कटेगा, और इसको काटिएगा आप तो 3 दूना 6 होगा, और ये 2 से काटिएगा तो ये 2 होगा, यानी 15 दूना 30 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। घर से ऑफिस जाने में उसको कितना चलना होगा भाई? तो 30 किलोमीटर की दूरी कवर करना होगा, और यही आपका उत्तर है। आगे बढ़ा जाए। जिंदगी मैं तुझी पे लुटाऊंगा, मैं तो मर के भी तुझको चाहूंगा, आजा। अरे यार क्या हो रहा है भाई? ऊपर चल जा। चला गया। आइए, एक दिन अपने घर से स्कूल जाते समय बच्चा 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है और 6 मिनट लेट हो जाता है। 2.5 को हम लिख सकते हैं 5/2। बोलिए लिख सकते हैं। तो जब 2.5 के चाल से जाता है तो 6 मिनट लेट हो जाता है, तो +6 लिखिए। नीचे में चाल का बात हुआ, ऊपर मिनट है। अगले दिन वह अपनी चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया, मतलब 2.5 से 3.5 कर दिया, मतलब हम कह सकते हैं 7/2। बोलिए कह सकते हैं कि नहीं? तो कहता है 6 मिनट जल्दी पहुंच जाता है, यानी -6 लिखेंगे। ये चाल का बात था। अगर हम टाइम का बात करेंगे तो 7/2 अनुपात 5/2 होगा कि नहीं? आप इसको मत काटिए, आपको काटना इजाजत नहीं है। अब समझना, +6 -6 में अंतर 12 का आएगा कि नहीं? अच्छा 12 मिनट का आया तो 60 से भागा देके घंटा में बदल लीजिए। अब अंतर का तुलना अंतर से होता है,
तो ये समय का अंतर है, यहां भी समय का अंतर कर लीजिए। तो 2/2, अरे भाई मेरे 7/2 और 5/2 में अंतर करिएगा तो 2/2 यानी 1 का आएगा। अब आपसे पूछा कि बताइए घर से स्कूल की दूरी, गुना कर दीजिए ना दोनों डाटा एक तरफ वाला, तब बोलिए 5/2 और गुना 7/2। सही है, सही है। ये 12×5 = 60 होगा, 5 से 5 कटेगा, 7/4 किलोमीटर। 7/4 किलोमीटर। देखिए तो क्या ऑप्शन में है? सी। बोलिए बिल्कुल है गुरुजी। जब ना काटे से मेरा आंसर आ रहा है और धड़ाक से आ रहा है, धड़ाक से। जो लोग बोलता है ना धड़ल्ले से, हम बोलते हैं धड़ाक से। धड़ाक से आ रहा है। आगे बढ़ो। जब से तुम्हें मैंने देखा सनम, मेरी आंखों में तुम, मेरी नींदों में तुम। ये 2-4 गो गाना मेरे जुबान पे है। आइए, एक आदमी कोई निश्चित दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तब 15 मिनट लेट हो जाता है। जब 10 के चाल से जाएगा तो 15 मिनट लेट हो जाएगा। ये स्पीड का बात है, ऊपर समय मिनट में दिया गया है। अगर यही दूरी 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो 5 मिनट लेट हो जाता है। अच्छा, यहां भी लेट हो रहा है। कोई बात नहीं भाई। तो बोलो 12:10 होगा कि नहीं, इसको भी रेशियो में कर लीजिए। देखो समयों में अंतर कितना का है भाई। आप ये देखो कि पहले आप ऊपर में जो लिखे उसमें अंतर कितना का है, तो बोलो 10 का होगा। अब देखो दोनों प्लस में है तो सेम डायरेक्शन घटता है, अंतर करेंगे, और विपरीत डायरेक्शन में अंतर करेंगे तो जुटेगा। तो सेम डायरेक्शन यानी प्लस प्लस तो अंतर करेंगे तो घट जाएगा, और विपरीत रहेगा तो जुट जाएगा। ठीक है, आइए अगर हम यहां अंतर करें भाई तो 2 का आया कि नहीं, तो बोलो अंतर का तुलना अंतर से तो हो गया, लेकिन ये मिनट में मामला था तो हम घंटा में चेंज कर लिए। आपसे पूछा बताइए कि दूरी ज्ञात करिए, यानी एक तरफ का आप दूरी निकाल दीजिए तो 10 गुना क्या होगा, 12 होगा कि नहीं। आइए इसको काटते हैं। दूरी ज्ञात कीजिए, यही ना पूछा था। हाँ ठीक तो है, दूरी ज्ञात कीजिए। 5 मिनट लेट हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल सही है, सही है, लेकिन ऑप्शन मैच नहीं करेगा भाई। ये सुनना से सुनना आप काट सकते हैं। अच्छा, कट जाएगा। 6 दूना 12, 6 दूना 12 यानी आप कह सकते हैं 10 किलोमीटर। यही ना कहता है लोग कि पहला ही पहाड़ चढ़े से पहले ही हर के मर जाता है। वही बात है। आप उतारिए इसको, इस चीज को नोट कीजिए। तेरी पनाह में, आगे चलो। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए। अगर एक आदमी अपनी गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे तो 600 किलोमीटर 1 घंटा में तय कर लेता है, उसकी वास्तविक चाल बताइए। अब सुनना ध्यान से, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। अगर एक आदमी अपनी गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है तो 600 किलोमीटर की दूरी, 600 किलोमीटर की दूरी 1 घंटा में तय कर लेता है। सही है। अब सुनना ध्यान से, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। 1 घंटे बढ़ा देता है तो 600 किलोमीटर की, 600 किलोमीटर 1 घंटा में तय कर लेता है, उसकी वास्तविक चाल क्या है? आइए अगर एक आदमी अपनी गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे, मतलब ये x के चाल से जा रहा था, अब जाएगा x + 20 के चाल से। सही है, ये स्पीड का बात हुआ है। अगर हम टाइम का बात करें तो x + 20 और क्या होगा, x होगा। तो कहता है 1 घंटा में तय कर लेता है, मतलब पहले देखो यहाँ पे थोड़ा सा सवाल में हमको इधर समझ में आ रहा है। अगर एक आदमी अपनी गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है तो 600 किलोमीटर की दूरी 1 घंटा में तय कर लेता है। कोई बात नहीं,
पहले कितना समय लगा रहा था पता नहीं है, तो मान लो t समय लगा रहा था। अब t+1 लगा रहा है, तो यहाँ समयों में अंतर 1 का है, और यहाँ अगर हम समयों में अंतर कहें तो 20 का है। तो अंतर का तुलना, अंतर से आपसे दूरी अगर निकालने के लिए कोई कहे तो x इंटू क्या करिएगा, x+20 करिएगा कि नहीं, बोलिए बिल्कुल करिएगा। अच्छा, ये दूरी के बराबर है, तो दूरी तो है दिया हुआ 600, यानी हम 600 20 से गुना करेंगे तो ये 6 दूना 12,000 हो जाएगा। बराबर क्या लिखेंगे, दिख रहा होगा ना, बिल्कुल दिख रहा है। बराबर x इंटू x+20 होगा, बोलिए बिल्कुल होगा, सही है। अब आपसे क्या पूछा कि उसकी वास्तविक चाल ज्ञात कीजिए, मतलब x का मान बताइए। अगर हम x का मान हिट एंड ट्रायल मेथड से अपनाएं या फिर ऑप्शन से रखें, तो x का मान हम मान लेते हैं 300, तो इसको मानिएगा 300, तो 20 ज़्यादा करिएगा तो 320, और गुना करिएगा तो नहीं आएगा इतना। अगर हम b मान लेते हैं 100, तो 100 इसको रखिएगा और गुना 120 रखिएगा, तो देखिए तो 100 गुना 120 12,000 होता है। मतलब आपका वास्तविक जो चाल था वो 100 किलोमीटर प्रति घंटा था। ठीक है, पहले t घंटे का समय लगता था, अब 1 घंटा ज़्यादा लग रहा है, सही है। अगर एक आदमी अपनी गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे, देखो यहाँ पे उसको लिखना चाहिए था कि अगर एक आदमी अपनी गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है तो 600 किलोमीटर की दूरी तय करने में तय कर लेता, 1 घंटा में तय कर लेता है। 600 किलोमीटर की दूरी तय करने में 1 घंटा बचा लेता है। तो यहाँ पे आप यहाँ पे ऐसे भी कर सकते थे, यहाँ पे बचा रहा है, ज़्यादा लगा था तो प्लस, तो बचा रहा है तो माइनस। अब अगर t और t-1 का अंतर करेंगे तो भी कितना का, 1 का ही आएगा, सही है। आगे बढ़िए, चलिए अगला सवाल देखिए। एक ट्रेन 6 मिनट देर से है, एक ट्रेन 6 मिनट देर से है, इस कारण ट्रेन का ड्राइवर ट्रेन की चाल 4 किलोमीटर प्रति, हाँ देखिए देर से समय में अंतर दिया गया है ना, सही है। सवाल थोड़ा सा पीछे वाला सुधार लीजिएगा, यही पैटर्न का सवाल था। एक ट्रेन 6 मिनट देर से है, मतलब इस कारण ट्रेन का ड्राइवर ट्रेन की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है। अब सुनना ध्यान से, अब सुनना ध्यान से, देखो पहले ये किस चाल से जा रहा था, तो x चाल से जा रहा था। अब चाल बढ़ा दिया, देखो जब x चाल से जा रहा था और फिर चाल बढ़ा दिया तो x+4 कर दिया, तो ये चाल का बात किया। अगर हम समय का बात करेंगे तो x+4 अनुपात x होगा कि नहीं। अच्छा, एक ट्रेन 6 मिनट देर से है, मतलब ये यहाँ पे अगर हम कहेंगे कि समयों में अंतर कितना का है, तो 6 का। अगर हम लोग अंतर कहेंगे तो 4 का, सही है। अच्छा, मिनट में है तो इसको आप घंटा में बदल लीजिए, 60 से भागा दे लीजिए। अगर हमको दूरी निकालना होगा तो दूरी निकालने के लिए x इंटू x+4 कर लेंगे, और ये जो दूरी होगा वो 36 किलोमीटर के बराबर होगा, बिल्कुल होगा। आप इसको काटिएगा तो ये 6 से 6 कट जाएगा, ये 40 बचेगा, तो 36 दूना 72 दूना 144 होता है, सही है। या आप गुना मत करिए, रहने दीजिए। ये हो गया 36 और यहाँ से उठ के जाएगा तो ये हो जाएगा 40 और बराबर x इंटू x+4, सही है। चालों का गुणनफल x इंटू x+4 है, यहाँ हम देख रहे हैं तो 36 गुना 40 है। तो ट्रेन की वास्तविक चाल, ये ऑलरेडी टूटा हुआ है, देखिए एक x है तो 36 है, ज़्यादा है 4 तो 40 है, मतलब वास्तविक चाल जो होगा वो 36। चलिए क्या बात है, एक ही बार में आ गया। आगे बढ़िए, आप इस मेथड से बनाइए ना तो ज़्यादा बेटर रहेगा। देखिए ना, कहता है एक ट्रेन 6 मिनट देर से है, 6 मिनट देर से है। 6 मिनट देर से क्यों है, क्योंकि वो पहले कम स्पीड से चल रहा था।
अब वो टाइम को पकड़ने के लिए कहता है कि 4 किलोमीटर प्रति घंटा चाल बढ़ा देता है। तो पहले x के चाल से जा रहा था, अब 4 बढ़ा दिया तो x + 4 हो गया। अगर हम कहें तो समय का रेशियो तो उलट जाएगा, और समयों में अंतर 6 का था, हम लोग कहेंगे अंतर कितना का, 4 का। अंतर का तुलना अंतर से, लेकिन ये मिनट था, घंटा में चेंज कर लिए। अब दूरी निकालने का डाटा है क्या कि चाल और समय को गुना करिए, आ गया ये दूरी। ये दूरी के बराबर 36 होगा। अगर आप इसको मैनेज करिएगा तो 36 × 40 आएगा, इंटू एक्स 36 × 40 बराबर x × x + 4 आएगा। आपसे कहा वास्तविक चाल बताइए, यानी वास्तविक चाल जो रियल में था उसका जो चल रहा था, धीरे चल रहा था, तब लेट हो रहा था, वही चाल आपसे पूछा है। तो वो चाल था 36 किलोमीटर प्रति घंटा। यही आपका उत्तर है। आया समझ में? आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए। एक निश्चित यात्रा में खराब है, सॉरी। एक निश्चित यात्रा में खराब मौसम के कारण जहाज की औसत गति 200 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाता है और यात्रा का समय 30 मिनट बढ़ जाता है, तो वास्तविक गति ज्ञात कीजिए। एक निश्चित यात्रा में खराब मौसम के कारण जहाज की औसत गति 200 किलोमीटर कम हो जाता है, ठीक है, और यात्रा का समय 30 मिनट बढ़ जाता है, तो वास्तविक गति ज्ञात कीजिए। हमको लगता है यहाँ पे कुछ एरर है सवाल में। देखिएगा, दूरी दिया हुआ नहीं है। एक निश्चित यात्रा में खराब मौसम के कारण जहाज की औसत गति 200 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो गया, मतलब x था पहले, अब x - 200 हो गया। ये चाल है। सही मौसम, खराब मौसम। अगर हम टाइम का बात करेंगे तो ये x - 200 हो जाएगा, और यहाँ पे अगर हम रखेंगे तो x होगा। और समयों में अंतर है क्या, 30 मिनट का। हम लोग इसको घंटा में चेंज कर लिए। समय का अंतर कितना है यहाँ, 200। सही है। आपसे क्या कहा कि वास्तविक गति ज्ञात कीजिए, मतलब हमको क्या चाहिए, यहाँ पे दूरी निकालना होगा, और x इंटू क्या होगा, x - 200 होगा। सही है। और ये दूरी है, दूरी के बराबर यहाँ पे कुछ डाटा होना चाहिए था, जो कि नहीं है। ठीक है, ये सवाल में एरर है। अगर यहाँ पे कुछ दिया हुआ रहता तो आप लोग यहाँ पे बना सकते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइपिंग मिस्टेक, आगे बढ़िए। नेक्स्ट सवाल की ओर आइए। एक निश्चित चाल से 240 किलोमीटर की दूरी तय करता है। एक निश्चित चाल से 240 किलोमीटर की दूरी तय करता है। सही है। यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो उसी दूरी को तय करने में 1 घंटा अधिक समय लगता। चलो, अब आप एक काम करिए, फिर आगे पढ़िए थोड़ा सा। कहता हुआ अपनी मूल चाल से 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगाएगा, घंटा में बताइए। आप छोड़ो, पहले तो मूल चाल निकालिए, उसके बाद इतना किलोमीटर गया तो दूरी को चाल से भागा दे दीजिएगा, समय आ जाएगा। चलो, दूरी पता चल रहा है कितना है, तो 240। अच्छा, पहले चाल क्या था, तो x था। उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो गया, तो x - 8 कहेंगे। ये चाल का बात किया है। अगर हम टाइम का बात करें तो x - 8 अनुपात x। सही है। अब क्या है कि समयों में अंतर कितना का है भाई, तो 1 घंटा का। समयों में अंतर 1 घंटा का, हम लोग कहेंगे समयों में अंतर 8 का। ठीक है। दूरी निकालने के लिए x इंटू x - 8 करना पड़ेगा, और ये दूरी है किसके बराबर है, तो ये दूरी 240 के बराबर है, 240 किलोमीटर के बराबर है। ये 8 यहाँ चल जाएगा, ये 8 यहाँ चल जाएगा, तो 240 × 8 हो जाएगा, और बराबर x इंटू x - 8 होगा। होगा ना, बिल्कुल होगा। अच्छा, अगर हम यहाँ पे ऐसे देखो, ये डाटा को ऐसा तोड़ना है कि अंतर चालों में 8 का होना चाहिए। सही है। आइए तोड़ते हैं। अगर हम यहाँ एगो का 40 रखें और नहीं, एक का 48 रखें और दूसरा का 40 रखें, तो देखिए तो क्या आएगा। 8 चौके 32, 8 चौके 32, 2 और 8 दूना 16, सॉरी हाँ 8 चौके 32
8 चौके 32, 2 लिखे, 3 बचा, 0 रह गया, 8 दूना 16, 16 और 3 19, 1920 आ रहा है, यहाँ भी 1920 आना चाहिए। 48 दूना 96, 96 दूना 192, सही है। चलिए, तो हम कह सकते हैं कि डाटा को आप गुना करिए, उसके बाद इसके अंतर में तोड़ लीजिए। तो अंतर में तोड़िएगा तो एक होगा 48 और एक होगा 40। वास्तविक चाल x माने हैं तो x का मान ज़्यादा वाला होगा, यानी 48 किलोमीटर प्रति घंटा ये चाल आ गया। अब आपसे कहा कि ठीक है 48 किलोमीटर की दूरी तय करना है, नहीं 480 किलोमीटर की दूरी तय करना है। तो किस चाल से? तो वास्तविक चाल से। तो वास्तविक चाल हम लोग 48 लाए, तो समय कितना लगेगा? तो समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल। फिलहाल आपका उत्तर होगा जो 10 घंटा होगा, ऑप्शन डी, सॉरी सी सही है। देखिए सी में 10 ही है। आगे बढ़िए। देखिए ये सब अगर आप कुछ ना भी करिएगा ना तो डायरेक्ट आप यहाँ भी कर सकते हैं, ये तरीका हम आपको पहले बता चुके हैं। आइए आगे, क्वेश्चन नंबर 62 पे आइए। एक ट्रक किसी निश्चित गति से 384 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यदि गति को 16 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया जाए तो उसी दूरी को तय करने में 2 घंटा अधिक लगता है। तो मूल गति बताइए। अच्छा, मूल गति का 75% आप निकाल लीजिएगा। जैसे हम अभी पिछला सवाल बताए ना, एकदम सेम वास्तविक गति कहिए या मूल गति। मूल गति मतलब पहले वाला गति, या वास्तविक गति वही हुआ, या रियल गति कहिए। तो जो भी आएगा गति उसका 75% निकाल लीजिएगा। मान लीजिए कि मेरा गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा आया, अब इसका 75% पहुँचा, तो 75% का फ्रैक्शन वैल्यू 3/4 होता है, या तो फिर आप डायरेक्ट 75/100 लिख सकते हैं, सही है। या फिर आप ऐसे करिए ना, 3/4 लिखिए ना, यहाँ 60 होगा और 3/4 तो ये हो जाएगा 45। देख लीजिएगा, आगे बढ़िए, सवाल बन जाएगा आपसे। क्वेश्चन नंबर आइए 63 पे देखिए। एक मोटरसाइकिल अपने निर्धारित समय से 6 मिनट की देरी से निकलता है, लेकिन अपने 21 किलोमीटर दूर गंतव्य स्थान पर पहुंचने के लिए उसने अपनी सामान्य गति में 12 किलोमीटर प्रति घंटा वृद्धि करनी पड़ी। तो आपसे पूछा सामान्य गति क्या है? ये भी वही सवाल रहा। देखो 9 छक 54, 54 और 6 60। तो ये जो समयों का अंतर है ये 60/9 है, ये मिनट है ना, इसको घंटा में चेंज कर लीजिए, सही है। चलिए, अब ये पहले किस चाल से जा रहा था नहीं पता, लेकिन अब क्या किया कि 12 किलोमीटर प्रति घंटा वृद्धि कर दिया, तो x + 12 होगा। ये चाल का बात था। अगर हम समय का बात करें तो क्या होगा? तो x + 12 अनुपात x होगा, जो कि दोनों में अंतर यहाँ 12 का आ रहा है। दोनों में अंतर कितना का आ रहा है? 12 का। तो अंतर का तुलना अंतर से कर लेंगे। चलो ना फिर से देख लेते हैं। आइए, देरी से निकलता है तो 9 छक 54 और 6 60। 60 बटा क्या लिखिएगा? 9। इसको घंटा में चेंज कर लीजिए, सही है। समयों का अंतर है तो अंतर का तुलना आप अंतर से करिए। आपको दूरी निकालना है तो x × x + 12 कर दीजिए, और ये जो दूरी बराबर होगा ये 21 के बराबर होगा, सही है। बोलिए क्या आपसे निकल जाएगा सामान्य गति या वास्तविक गति? अभी जो बताएं वही तरीका से आप इसको निकाल लीजिएगा। हम ये आप पे छोड़ रहे हैं, 60 से 60 खत्म हो जाएगा और 9 12 यहाँ पे चल जाएगा। और यहाँ पे जो डाटा आएगा उसको 2 पार्ट में ऐसा तोड़ना है कि अंतर कितना का हो? 12 का हो, क्योंकि एक x है और x + 12 है, सही है। जो वास्तविक चाल होगा वो कम वाला आपका आंसर आ जाएगा, ज़्यादा वाला नहीं होगा। आगे बढ़िए, ये खुद से करिए। अब हम आपको सिखा दिए हैं, सब चीज़ परोसे के दें, सिर्फ आप खाइएगा। एग्जामों में हम ही चलेंगे। आइए, एक आदमी कोई निश्चित दूरी स्कूटर से जाता है। अगर वह अपनी चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे तो 40 मिनट कम समय लेता है, परंतु अगर वह अपनी गति
2 किलोमीटर प्रति घंटा घटा दे तो 40 मिनट ज़्यादा समय लगता है, दूरी ज्ञात कीजिए। देखो हम एक तरीका आपको बताए थे, क्या बताए थे कि दूरी बराबर हम बताए थे आपको कि चालों का गुणनफल, अभी ये बताए थे, बटा चालों का अंतर और गुना समयों का अंतर। बोलो बताए थे कि नहीं? ये क्या कहलाएगा? दूरी कहलाएगा। एक आदमी कोई निश्चित दूरी स्कूटर से जाता है, अगर वह अपनी चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे, तो मान लो पहले x चाल से जा रहा था, अब 3 बढ़ा देगा तो x + 3 हो जाएगा, चालों का गुणनफल। चालों का अंतर 3 होगा कि नहीं? अच्छा, तो कहता है 40 मिनट कम समय लेता है, मतलब पहले कुछ ले रहा था समय t मान लीजिए, अब 40 मिनट कम लेगा तो t - 40 होगा और अंतर भी 40 का ही होगा। अब नीचे 60 से भागा दे लीजिए, क्यों? क्योंकि ये मिनट में है। बताइए दूरी कहलाएगा कि नहीं? आगे देखिए, परंतु अगर वह 2 किलोमीटर प्रति घंटा घटा दे, मतलब फिर चाल x से जा रहा था, वास्तविक चाल तो x से ही माने हैं, अब 2 घटा देगा तो x - 2 होगा कि नहीं? चालों का गुणनफल हो गया, चालों का गुणनफल हो गया, बटा चालों का अंतर, तो अंतर करिएगा तो x और x - 2 में अंतर देखिएगा तो 2 का ही होगा, और गुना समयों का अंतर, तो 40 मिनट ज़्यादा समय लेता है, मतलब t समय पहले ले रहा था, अब 40 मिनट ज़्यादा, तो t + 40, और अगर हम अंतर देखो, पहले t ले रहा था, अब 40 मिनट ज़्यादा ले रहा है, तो t + 40, अब अंतर दोनों में करेंगे तो 40 का होगा। लिख लीजिए, चलिए यहाँ 40 लिख लीजिए, समयों का अंतर, ये मिनट में है, इसको घंटा में बदल लीजिए। अब ये दूरी दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। आइए ध्यान दीजिएगा, अब सुनना ध्यान से, ये डाटा और ये डाटा तो खत्म हो गया, अब x और x भी खत्म होगा तो 2 से गुना होगा, तो बताइए क्या होगा? तो आप डायरेक्ट लिखिए 2 × x + 3, और आप इधर लिख दीजिए x - 2, यहाँ पे 3 जाएगा ना, तो 3 × x - 2, सही है। अब यहाँ 3 गो x है, यहाँ 2 गो x है, तो बताओ इधर 1 गो x बचेगा, और 3 दूना 6 माइनस में, इधर 3 दूना 6 प्लस में, तो 6 × 6 12 होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। तो आप निकाल लिए क्या? देखो सही है ना, ये होगा 3x 2x, x बचेगा, 3 दूना 6 माइनस में होगा, 3 दूना 6 प्लस में होगा, 6 6 12। ये आपको पता चल गया कि 12 किलोमीटर प्रति घंटा ये वास्तविक चाल था। सही है, इसका चाल हम लोग x माने थे ना, और जो चाल है वो x है, तो x का मान कितना आया? तो 12, तो हम कह सकते हैं 12 किलोमीटर प्रति घंटा। सही है। अब आपसे कहा दूरी बताइए, तो दूरी कोई एक डाटा में चाहे लेफ्ट चाहे राइट की ओर आप रख दीजिए। बोलिए रखिएगा, बन जाएगा, हम रख के बताते हैं। तो चाल क्या है? 12। अब चाल रखिए, यहाँ 12 रखिएगा तो 12 और 3 15 होगा, यहाँ पे हम रख दे रहे हैं। देखिएगा 12 और 12, 12 और 3 15, तो यहाँ पे लिखिएगा 12 × 15, ये हम दूरी निकाल रहे हैं, बटा 3 × 40 और बटा 60। सही है। 15 चौके 60, ये 4 से काटिएगा तो 10 मरतबे, ये काटिएगा तो 4 मरतबे, यानी हम कह सकते हैं कि 40 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर किया है, जो कि आपका ऑप्शन सी में है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट सवाल पे आइए। चलिए 65 नंबर देखिए। एक आदमी कोई निश्चित दूरी कार से जाता है, अगर वह अपनी गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है तो उसे 4 घंटा कम समय लगता है। अब सुनिएगा कि पहले x से जा रहा था, अब क्या किया कि x + 6 बढ़ाया, 6 बढ़ाया तो x + 6 होगा, तो 4 घंटे का समय कम लगता है, यानी चालों का गुणनफल बटा चालों का अंतर, और समय में अंतर कितना कहा? तो 4 घंटा कम लेता है, तो 4 लिख दीजिए। इधर आइए, पर अगर वह अपनी गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा घटा देता, मतलब पहले x से जा रहा था, अब x - 6 से जाएगा, तो ये चालों का गुणनफल हो गया बटा चालों का अंतर और गुना समयों में अंतर, तो 6 घंटे ज़्यादा समय लगाता है, तो 6 आप यहाँ पे लिख दीजिए। इधर भी घंटा में, इधर भी घंटा में है, तो आपसे पूछा दूरी। दूरी निकालने के लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले आप निकाल लीजिए कि
चाल क्या होगा, तो चाल देखो 6 से 6 कट जाएगा, यहाँ 2 रहेगा, यहाँ 3 रहेगा, तो 3 ऊपर चल जाएगा, 1 से x कट जाएगा, तो हम ये कहेंगे कि x इंटू, सॉरी क्या लिखा था, ये 2 यहाँ बचेगा ना, तो t इंटू 2 इंटू एक्स प्लस 6, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो ये 3 यहाँ से जाएगा, तो 3 इंटू एक्स माइनस 6, सही है। अब वही बात आ रहा है ना, 3x 2x, तो x बराबर 6, सॉरी 6 18 और 6 दूनी 12, सही, तो 18 और 12 30। आपका जो चाल आ गया वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो आपसे दूरी पूछा तो दूरी डाटा कहीं रख दीजिए। तो बताइए, अगर आप इधर रखते हैं तो इधर 6 से 6 खत्म हो जाएगा, इधर रखिएगा 6 से 6 खत्म हो जाएगा, और 6 से 6 खत्म हो जाएगा तो यहाँ रखिएगा 30, तो 30 रख दीजिए, और 6 कम करिए तो 24, और 24 तिया 72, 720 किलोमीटर की दूरी, 720 ऑप्शन डी। आ रहा होगा समझ में, आगे बढ़िए। नेक्स्ट सवाल पे आइए। एक आदमी कोई निश्चित दूरी कार से जाता है, अगर वह अपनी गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे तो अपने गंतव्य पर 1 घंटा पहले पहुंचता है। अब सुनना ध्यान से, एक आदमी कोई निश्चित दूरी कार से जाता है, अगर वह अपनी गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे, मतलब पहले जा रहा था x से, x चाल से, अब x प्लस 10 हो गया, x प्लस क्या हो गया भाई, तो x प्लस 10 हो गया। तो चालों का गुणनफल बटा चालों का अंतर गुना समयों में अंतर कहें तो 1 घंटा पहले पहुंचता है, 1 लिखिए। परंतु अपनी चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा और बढ़ा दे, तो पहले 10 से जा रहा था, अब 10 और बढ़ाएगा तो 20 हो जाएगा, तो हम कहेंगे x इंटू एक्स प्लस 20। अब चालों में अंतर कितना का होगा, तो 20 का, तो आप समयों में अंतर लिखिए। तो 45 मिनट और जल्दी पहुंचता है, मतलब पहले 1 घंटा जल्दी पहुंच रहा था, अब 45 मिनट जल्दी पहुंच रहा है। तो 45 वाला डाटा को, मिनट वाला डाटा को आप घंटा में बदल लीजिए। तो 15 तिया 45, 15 चौके 60, 4 एकम 4, 4 3 7, 7/4 घंटा यहाँ पे आप लिखिए, 7/4 घंटा, सही है। तो उसके क्या पूछा, तो आपसे पूछा कि गंतव्य की दूरी बताइए, उसके गंतव्य की दूरी बताइए, आपसे दूरी पूछा है। तो x का मान निकालना होगा, बोलो नीचे नीचे कटेगा, बिल्कुल कटेगा, तो 0 0 कट जाएगा, 4 दूना 8, 8 यहाँ आ जाएगा, x खत्म हो जाएगा, तो 8 इंटू एक्स प्लस 10 होगा, और इधर होगा 7 इंटू एक्स प्लस 20, सही है। अब इधर देखिए 8x, इधर देखिए 7x, तो इधर होगा x। अब इधर देखिएगा तो 80, इधर देखिएगा तो 7 दूना 14, 140, तो आप लिखिए 140 माइनस 80। अब बताइए कितना होगा, तो 60 होगा कि नहीं, तो x बराबर 60, यानी चाल जो है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, सही है। अब आप क्या करिए कि दूरी निकालना है तो x का मान बैठा दीजिए, तो यहाँ पे रखिएगा x, तो x का मान कितना है, 60 है, तो 60 गुना क्या होगा 70, और बटा क्या है 10, तो 0 0 कट जाएगा, 7 छक 42, 420 किलोमीटर की दूरी, जो आपका ऑप्शन ए है। आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए। आइए क्वेश्चन नंबर 67। 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाने वाली कोई ट्रेन किसी खंभे को 30 सेकंड में पार करती है, ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब देखिए थोड़ा सा ट्रेन का कॉन्सेप्ट समझिए, क्योंकि हम आपको जो सवाल दिए हैं इसमें ट्रेन का भी सवाल इसमें इंक्लूड कर दिए हैं। आप समझिएगा ध्यान से, ट्रेन के बारे में थोड़ा सा आप बस जान जाइए कि जब ट्रेन किसी ऐसे वस्तु को पार करे जिसकी लंबाई बहुत छोटा हो, लंबाई ट्रेन के लंबाई के मुताबिक बहुत कम हो, तो उस स्थिति में ट्रेन खुद की लंबाई को पार करेगी। फिर से, ट्रेन जब किसी ऐसे वस्तु को पार करे जिसकी लंबाई ट्रेन की लंबाई से बहुत कम हो, तो उस समय ट्रेन अपनी लंबाई को पार करेगी। जैसे मान लीजिए कि कोई माइलस्टोन को पार किया, या बिजली के खंभा को पार किया,
या किसी आदमी को पार किया, प्लेटफॉर्म पे खड़ा आदमी को पार किया। जब ऐसा ऐसा नाम आपको लिखेगा सवाल में जिसका मान लीजिए कि ट्रेन के सामने कुछ उसका लंबाई नहीं है, तो उस समय आपको क्या करना है कि ट्रेन अपनी खुद की लंबाई पार करेगी और जो लंबाई होगा जो दूरी होगा, ये दूरी बराबर ट्रेन की लंबाई हो जाएगा। ये दूरी बराबर क्या होगा? तो ट्रेन की लंबाई। आप समझ रहे होंगे। लेकिन ये पहला था। दूसरा बात में ये सीखना है कि जब ट्रेन किसी ऐसे वस्तु को पार करे जिसकी लंबाई कुछ हो मतलब कुछ दिया हुआ रहे या ना दिले रहे, तो मान लीजिए कि जैसे प्लेटफॉर्म को पार करेगी, या ट्रेन को पार करेगी, या ट्रेन रेलगाड़ी के या ट्रेन का इंजन को पार करेगी, सुरंग को पार करेगी। इस स्थिति में क्या होगा कि ट्रेन अपनी लंबाई को भी पार करेगी और उस वस्तु के लंबाई को भी पार करेगी। वस्तु मतलब अगर कोई बड़ा वस्तु है तो, और नहीं तो छोटा, जैसे छोटा वाला तो आप समझ ही गए। अगर बड़ा कहने का मतलब ये रहा कि ट्रेन किसी ऐसे वस्तु को पार करे जिसकी लंबाई कुछ हो, जैसे ट्रेन को पार करे, ट्रेन को पार करे, या ट्रेन सुरंग को पार करे, या ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार करे। तो इस स्थिति में क्या होगा कि ट्रेन अपनी लंबाई को भी पार करेगी और उस वस्तु की लंबाई को भी पार करेगी। तब क्या होगा कि दूरी बराबर होगा ट्रेन की लंबाई प्लस वस्तु की लंबाई। सही है। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाने वाली कोई ट्रेन एक खंभे को, ये ट्रेन है, इसका चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा और इस खंभे को पार कर गई। तो इस खंभे को पार कर रही है कितना मिनट में? तो 30 सेकंड में पार कर रही है। 30 सेकंड में पार कर रही है। तो आपसे बोला ट्रेन की लंबाई मतलब दूरी। हम क्या बताए थे कि दूरी बराबर क्या होगा? तो ट्रेन की लंबाई। अच्छा, दूरी बराबर ट्रेन की लंबाई कब होगा? जब ट्रेन किसी ऐसे वस्तु को पार करे जिसकी लंबाई ट्रेन की लंबाई के सामने बहुत कम हो, मतलब कुछ भी ना हो। बताइए ना, ट्रेन कितना लंबा होता है। अब यहाँ पे ये है, ये इसको लंबाई आप मत कहिए। लंबाई का मतलब ये हुआ, देखो ये लंबाई होता है, ये चौड़ाई होता है और ये ऊंचाई होता है, हाइट होता है। सही है। तो दूरी बराबर ट्रेन की लंबाई और दूरी बराबर हम लोग सीखे हैं क्या? तो चाल गुना समय सीखे हैं। क्या सीखे हैं? चाल गुना समय। अच्छा, चाल क्या है? तो चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लीजिए तो 5/18 से गुना करना होगा। और समय कितना लगा? तो 30 सेकंड। अब इसको काटिए तो 6 × 18 होगा। ये 3 से 3 कट गया, यानी हमको पता चल रहा है कि ट्रेन की लंबाई जो था वो 500 मीटर। ये आपका उत्तर है जो कि ऑप्शन बी में है। समझ गए होंगे। आगे बढ़िए। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 देखिए। सवाल नंबर 68, 100 मीटर लंबी कोई ट्रेन 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से किसी आदमी को कितने देर में पार करेगी? जब आदमी को पार करेगी तो ट्रेन खुद की लंबाई को पार करेगी। इस स्थिति में हम लोग क्या करेंगे कि समय जो निकालेंगे वो समय होगा, समय बराबर दूरी बटा चाल। तो दूरी यानी ट्रेन की लंबाई और चाल कितना? तो 30 मीटर। आपसे क्या पूछा? कितनी देर में पार करेगी? 30 किलोमीटर प्रति घंटा। 30 किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा, तो इसको क्या करना होगा कि 5/18 से आपको गुना करना होगा। नीचे में चाल को गुना किए हैं। ऐसे तो देखिएगा तो 100 को हम भागा किए हैं 5/18 से, लेकिन हम चाल को गुना किए हैं। सही है। अब बताइए दूरी बटा चाल क्या होता है? समय। इसको काटिए। 6 × 18 और 6 × 5 = 30, 5 × 5 = 25, 25 × 4 = 100, 4 × 3 = 12, यानी आपका उत्तर जो होगा वो 12 सेकंड होगा। आपका ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़िए। आइए देखिएगा
750 मीटर लंबी ट्रेन 275 है, 750 नहीं है, 275 मीटर लंबी ट्रेन बराबर लंबाई के प्लेटफॉर्म को 33 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की गति ज्ञात कीजिए। भाई मेरे, जब ट्रेन किसी ऐसे वस्तु को पार करे जिसकी लंबाई कुछ हो, तो उस स्थिति में जो दूरी होगा वो ट्रेन की लंबाई और प्लस वस्तु की लंबाई। सही है। आइए तो देखिएगा, ये ट्रेन है, ये ट्रेन का लंबाई है 275 मीटर और इसका चाल नहीं पता है। और एक प्लेटफॉर्म है जिसकी लंबाई भी वही है, 275 मीटर ही है। तो बताइए इसको पार कर रही है कितना सेकंड में? तो 33 सेकंड में। तो आपसे पूछा कि बताइए किस स्पीड से पार किया? तो स्पीड यानी चाल बराबर दूरी बटा समय। तो दूरी मतलब ट्रेन की लंबाई प्लस वस्तु की लंबाई। अब 275 प्लस क्या लिखिएगा? 275 अब बटा क्या लिखिएगा? 33 लिखिएगा ना, चूंकि क्या है तो दूरी बटा समय है जो चाल के रूप में होता है। दूरी बटा समय क्या होता है? चाल होता है। आप जोड़ लीजिए, 75 150 होता है ना। 75 कितना होता है? 75 और 75 आप जोड़िएगा तो 150 होता है। सही है। अच्छा, 200 200 400, 400 एक 500 550 यानी 550। हम कहेंगे यहाँ नीचे 33, तो 11 33 या 33 और 11 पचे 55, यानी हम कह सकते हैं 50/3 मीटर पर सेकंड। इसको आप किलोमीटर पर घंटा में चेंज कर लीजिए। तो 50/3 गुना 18/5। ये 5 से काटिएगा तो ये 10 मरतबे, इसको काटिएगा तो 6, यानी हम कह सकते हैं कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि आपका ऑप्शन ए है। सही है। ट्रेन की गति पूछा था। आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए। 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाने वाली कोई ट्रेन 260 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 33 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की लंबाई बताइए। देखो ध्यान से, ट्रेन जब पार कर रही है 260 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, तो ट्रेन अपनी दूरी भी पार कर रही है, यानी ट्रेन की लंबाई प्लस वस्तु की लंबाई। तो वस्तु मतलब क्या है? प्लेटफॉर्म है, तो 260 मीटर का है। ये टोटल क्या हो गया? दूरी। ये क्या हो गया? टोटल लंबाई, और टोटल लंबाई मतलब दूरी कहलाएगा। अब ये जो है, देखो चाल कितना दिले है? तो 72। तो 72 को लिखेंगे 5/18 से गुना कर लेंगे मीटर पर सेकंड में, और समय 23 सेकंड लेता है। तो बताइए चाल गुना समय दूरी, और ये दूरी दोनों आपस में बराबर होगा। 18 × 72। सही है। 5 × 20 तो 23 दूना 46। 5 × 20 होगा तो 23 दूना 46, यानी 460 मीटर होगा। और इधर अगर हम कहें तो ट्रेन की लंबाई और प्लस 260 ये होगा, तो उधर घटेगा, तो ट्रेन की जो लंबाई होगा वो 200 मीटर होगा। ये आपका उत्तर है। सही है। ये मान के बनाएं। अगर आप मान के नहीं बनाना चाहते हैं तो आइए देखिए, देखो ध्यान से। ट्रेन जब किसी ऐसे वस्तु को पार करेगी जिसकी लंबाई कुछ हो, तो उस समय जो दूरी होगा ट्रेन की लंबाई प्लस वस्तु की लंबाई। ठीक है। तो हम लोग दूरी निकाल रहे हैं। तो दूरी क्या है? दूरी निकालने के लिए चाल गुना समय। तो चाल क्या है? 72 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको 5/18 से गुना करके मीटर पर सेकंड में कर लीजिए, और यहाँ 23 घंटा का समय लगा, 23 सेकंड का समय लगा। अब बताइए ये क्या है? तो चाल गुना समय दूरी है। तो दूरी मतलब ट्रेन की लंबाई प्लस वस्तु की लंबाई, ट्रेन की लंबाई प्लस वस्तु की लंबाई। वस्तु मतलब प्लेटफॉर्म। अब प्लेटफॉर्म की लंबाई अगर हम, अच्छा इसमें क्या है कि ट्रेन की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों है। अगर हम इसमें से प्लेटफॉर्म की लंबाई घटा ले तो मेरा ट्रेन की लंबाई निकल जाएगा। वही बात है यार। आगे देखो, अगला सवाल देखिए। 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से कोई ट्रेन
अपने से दुगनी लंबाई प्लेटफॉर्म को 32.4 सेकंड में पार कर रही है, प्लेटफॉर्म की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से कोई ट्रेन अपने से दोगुनी लंबाई के प्लेटफॉर्म, यानी हम ये ट्रेन कहेंगे तो ये प्लेटफॉर्म होगा। सही है, सही है। ट्रेन का लंबाई 1 मानिए तो प्लेटफॉर्म का लंबाई 2 होगा, तो दुगना हो गया। अब 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदल लीजिए। अच्छा, समय कितना लगा? तो 32.4, यानी हम नीचे 4 के दशमलव के मतलब एक शून्य नीचे आएगा। ये शून्य से शून्य खत्म, 6 या 18, 3 से काटिए तो 3 एकम 3, 3 या 24, यानी 8 पचे 40 हम कहें तो 540 मीटर आया। क्या आया? तो ट्रेन की लंबाई और प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई। सही है। अब दोनों का जो रेशियो है वो कितना है? तो 1:2। टोटल है लंबाई 540, हम लोग कहेंगे टोटल लंबाई 3। टोटल का तुलना, टोटल से आपसे क्या पूछा? प्लेटफॉर्म की लंबाई, यानी जो पूछा उससे आप गुना करिए, 2 से गुना करिए। 18 या 54 होता है, 18 दूना 36, 360 मीटर जो है वो ट्रेन की लंबाई है, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, आगे बढ़िए। ,900 मीटर लंबी एक ट्रेन 108 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। 900 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पूरी तरह से पार करने में ट्रेन को कितना समय लगाएगा? तो समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल। अब प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, ट्रेन की लंबाई 900 मीटर, प्लेटफॉर्म की लंबाई 900 मीटर, यानी टोटल डिस्टेंस कहें तो 1800 मीटर जो होगा। अच्छा, समय कितना लगा रहा है? तो समय तो पूछा है, तो चाल दिया गया है 108 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको 5/18 से गुना करके मीटर पर सेकंड में बना लीजिए। तो 18 8 44 से होता है 100। सही है। 8 पचे 40, क्या हुआ? 8 पचे 40, देखो ध्यान से, 8 पचे 40। तो बताइए कि एक शून्य से एक शून्य खत्म हुआ, नीचे 4 बच रहा है, तो 4 से काटिएगा तो यहाँ 9, यहाँ 2 आएगा, तो 9 पचे 4 से काटिएगा तो यहाँ 5 ना आएगा। 4 से देखो, 4 से काट रहे हैं तो 18 को काटिएगा 2 से तो 9 आएगा, और 10 को काटिएगा 2 से तो 5 आएगा, तो 9 पचे 45, यानी टी का मन जो आया वो 45 हम कह सकते हैं सेकंड। सेकंड डी लिखिए ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 73 में आइए। एक 108 मीटर लंबी राजधानी एक्सप्रेस 108 मीटर लंबी राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन 128 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। देखो, 108 मीटर लंबी राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन 108 मीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। 148 मीटर लंबी एक और ट्रेन रेलवे स्टेशन पे खड़ी है। राजधानी एक्सप्रेस दूसरी ट्रेन को पार करने में कितना समय लगाएगी, ये आपसे पूछा है। एकदम सेम सवाल है, आप बनाइए, इसको बनाइएगा। चलिए, इसके बाद से क्वेश्चन नंबर हम लोग 74 से देखेंगे अगला वीडियो में, ठीक है। चलिए, ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया है कि एक रेलगाड़ी की लंबाई 330 मीटर है तथा वह 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। 710 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी? अब आप समझिए कि प्लेटफॉर्म को पार कर रही है ट्रेन, तो अपनी लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों को पार करेगी, तो लंबाई यानी दूरी बराबर होगा क्या? तो दूरी बराबर लंबाई दोनों जुटेगा, प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई। तो ट्रेन की लंबाई कितना है? 330 मीटर है, और ये 710 मीटर है, जोड़िएगा तो 1040 मीटर होगा।
यानी टोटल लंबाई जो होगा वो 1040, और जो लंबाई होगा उसी को हम दूरी कहेंगे। तो दूरी बटा चाल समय होता है, तो चाल है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको आप क्या करिए कि 5/18 से गुना कर लीजिए। चाल को गुना किए हैं, 18 चौ 72, 5 चौके 20 यानी 56 सेकंड। आंसर बी। आगे आइए। छत्तीस किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली गाड़ी किसी खंभे को 25 सेकंड में पार करती है। सही है। आप ट्रेन की लंबाई निकाल सकते हैं, चलने वाली गाड़ी यानी गाड़ी की लंबाई निकाल सकते हैं। इसमें ट्रेन नहीं लिखा है तो आप समझिए गाड़ी है, तो गाड़ी की लंबाई निकाल सकते हैं। तो गाड़ी की लंबाई यानी खंभा को पार किया तो खुद की लंबाई को पार किया, और लंबाई बराबर क्या होगा, तो दूरी, यानी दूरी बराबर होगा लंबाई। आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो लंबाई बराबर क्या होगा, लंबाई यानी दूरी, दूरी बराबर क्या होगा, तो चाल गुना समय। चाल क्या है, तो 36 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आप 36 को क्या करिए कि 5/18 से गुना करिए, और सेकंड है 25। 18 दूना 36, 5 दूना 10, 5 दूना 10 यानी हम कह सकते हैं 250 मीटर लंबी गाड़ी है। अब यही गाड़ी जो है 350 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लगाएगी, तो 350 मीटर पुल को पार करेगी तो अपनी लंबाई प्लस पुल की लंबाई दोनों जुटेगा। आपसे क्या पूछा, समय, तो समय बराबर क्या होगा, दूरी बटा चाल। तो दूरी कितना हो जाएगा, यानी लंबाई दोनों जुटेगा। तो 250 और 350, तो 3 दू 5, 600 हो जाएगा। अगर हम देखें चाल तो 72 है, 72 को आप क्या करिए कि 5/18 से गुना करिए। 18 चौ 72, 5 चौके 20 यानी 30। क्या हुआ, मामला क्या हुआ, कहाँ पे मिस्टेक हुआ, 350। अच्छा, ये कितना है 250, 3 दू 5, 600 तो सही है। आप 600 फिर से लिखते हैं, थोड़ा लेंदी हो गया है। आपसे क्या पूछा कि समय बताइए, तो समय बराबर दूरी बटा चाल। दूरी टोटल जुटेगा तो 3 दू 500, 1 600 बटा 72 गुना 5/18, तो 18 चौ 72, 5 चौके 20, ये 30 सेकंड आ रहा है भाई, ऑप्शन में नहीं है। ऑप्शन तो 30 ही सेकंड आ रहा है, यहाँ पे मिस्टेक हुआ है का। 36 गुना 5/18 गुना 25, तो अगर हम इसको गुना करेंगे तो 5 दूना 10, 18 दूना 36, 5 दूना 10, 250। सही है यार, आंसर सुधार लीजिएगा, आंसर 30 कर लीजिएगा। आगे आइए। डेढ़ 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। यह रेलगाड़ी 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगी, यानी 300 मीटर और 150 मीटर 450 मीटर। समय लगाएगी तो समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। दूरी मतलब टोटल लंबाई, और चाल क्या है, तो 90 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको 5/18 से गुना कर लीजिए तो 18 × 90 होगा। सही है। आप इसको काटिएगा, 5 से काटिएगा तो ये 90 होगा, ये 5 से काटिएगा तो 18 होगा। ये आपका आंसर 18 सेकंड। आगे बढ़िए। नेक्स्ट सवाल देखिए। बहत्तर किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से कोई ट्रेन एक आदमी को 15 सेकंड में पार कर लेती है। ज्ञात करो कि अपने से 50% ज़्यादा लंबाई वाली दूसरी ट्रेन को यह ट्रेन कितनी देर में पार कर पाएगी अगर दूसरी ट्रेन प्लेटफॉर्म पर स्थिर खड़ी है। अब सुनना, आप एक काम करिए कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से कोई ट्रेन एक आदमी को 15 सेकंड में पार कर रही है, मतलब खुद के लंबाई को पार कर रही है। तो हम अगर कह सकते हैं तो ट्रेन की लंबाई डायरेक्ट हम निकाले, टी का मान निकाले तो 72 गुना 5/18 और गुना 15, यानी 4 गुना समय दूरी होता है। दूरी ट्रेन की लंबाई होगा तो 18 चौ 72। आप इसको ऐसा करिए कि 5 चौके 20, 5 चौके 20 हो गया तो 15 दूना 30, 300 मीटर, यानी 300 मीटर जो है वो ट्रेन की लंबाई है। अब कहा कि ट्रेन की लंबाई तो ठीक है 300 मीटर आ गया,
अब कहता है कि ज्ञात करो कि अपने से 50% ज़्यादा लंबाई वाली दूसरी ट्रेन को, एक ट्रेन है इससे 50% ज़्यादा लंबाई है उसका, तो ये 3 है तो 50% ज़्यादा वाला होगा तो इसका 50% 150 होगा, और जोड़िएगा 300 में तो 450 होगा। यानी अगर हम टोटल लंबाई अगर हम कहें अब, तो टोटल लंबाई क्या होगा, तो 450 और 300, तो 4 3 7 750 मीटर। सही है। प्लेटफॉर्म पर स्थिर खड़ी है, कितनी देर में पार करेगी, तो देर पूछा यानी समय पूछा, तो समय बराबर दूरी बटा चाल। चाल कितना है 72, 72 5 बटा 18, 18 चौ 72, 5 20 यानी 75 बटा 2, हम कह सकते हैं 37.1/2 आ गया समय सेकंड में। आगे बढ़िए। नेक्स्ट सवाल पे आइए। बहत्तर किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से कोई ट्रेन अपने से आधी लंबाई की सुरंग को 60 सेकंड में पार कर लेती है। सही है। ये 72 के स्पीड से जा रही है तो 5/18 से गुना कर लीजिए, और 60 सेकंड में पार कर रही है। 18 चौ 72, 5 चौके 20, 5 चौके 20, तो 6 दूना 1200। यानी हम कह सकते हैं कि ये जो सॉल्यूशन आया इसका ये 1200 आया। तो रफ्तार से कोई ट्रेन अपने से आधी लंबाई के सुरंग को, यानी ट्रेन है और सुरंग है, आधी लंबाई सुरंग है तो ट्रेन का लंबाई अगर 2 मानेंगे तो इसका लंबाई 1 होगा। ये दोनों इसमें इंक्लूड है। तो हम 1200 को 2 पार्ट में तोड़ेंगे तो 1200 2 और 1 3, टोटल का तुलना टोटल से, ट्रेन की लंबाई के लिए 2 से गुना और सुरंग की लंबाई के लिए 1 से गुना। सही है। तो ट्रेन की लंबाई कितना होगा 800 मीटर, और अगर सुरंग की लंबाई कहें तो 400 मीटर। सही है। ज्ञात करो कि अपनी 60% चाल से खड़ी दूसरी ट्रेन जो अपनी दुगनी लंबाई की है, मतलब ये ट्रेन जो है ये ट्रेन का जो लंबाई है ये 800 मीटर है, और इससे एक और दुगना लंबाई का है, मतलब ये 1600 मीटर का होगा। अब इसको पार करेगी तो आपसे पूछा कितने दुगनी लंबाई की है, कितने में पार करेगी, क्या है, कितने समय में पार करेगी, ये समय पूछा। सही है। तो बताइए जब ये ट्रेन इसको पार करेगी तो इसका चाल तो ऑलरेडी 72 किलोमीटर प्रति घंटा था। आपसे समय पूछा तो समय बराबर हम कहेंगे दूरी बटा चाल, और दूरी कितना है तो 16 वाट कितना होता है 2400 होता है। 1600 800 2400। अच्छा चाल लिखिए 72 गुना 5/18, 18 चौ 72, 5 चौके 20, 0 खत्म हो जाएगा, 120 सेकंड में पार करेगी। 120 सेकंड मिनट। अच्छा मामला क्या था सुनिएगा ध्यान से सुनिएगा। मामला इसमें है कि चाल 72 से नहीं जाना है, अपनी 60% से चाल से जाना है। तो सुनो ध्यान से। अब आप क्या करिए कि यहाँ का चाल जो अब हो जाएगा वो 60% हो जाएगा, तो 72 का आप 60% निकाल लीजिए। 72 का 60% निकालिए, इतना आएगा, और इसको काट लीजिए। एक बात कहें, यहाँ अलग हम क्यों कर रहे हैं, यहीं पे तो कर लेते हैं। 2400 हुआ ना, 2400 हुआ। दूरी बटा चाल समय निकालना है तो दूरी बटा चाल है कितना तो 72। अब कहता है इसको 5/18 से गुना कर लीजिए, चाल को गुना कर लिए। अब ये 60% है तो 60/100 लिख दीजिए। सारा कैलकुलेशन यहीं पे उड़ाइए ना। 18 चौ 72 हो गया, और 6 चौके 24, 6 चौके 24, देखो ध्यान से, 6 चौके 24 तो 240 कट गया। अब इसको काटेंगे, 10 बचल है तो यहाँ 2 आएगा, और 2 बटा नीचे तो 100 है ही, देखो एक नीचे 1 है, इसके नीचे 100 है,
तो ये घूम जाएगा, तो ये 200 सेकंड आएगा। आपका उत्तर है ऑप्शन बी। थोड़ा कैलकुलेशन कर लीजिएगा खुद से। आगे आइए, सवाल नंबर 79 देखिए, 79। एक रेलगाड़ी 500 मीटर और 250 मीटर लंबे पुल को क्रमशः 100 सेकंड और 60 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई बताइए। देखो, एक रेलगाड़ी है जो 500 मीटर और 250 मीटर लंबे पुल को, ये 500 मीटर लंबा पुल है, और एक और पुल है जो 250 मीटर लंबा है, इसको पार कर रही है 100 सेकंड में और इसको पार कर रही है 60 सेकंड में। अब बताइए, यहाँ तो इसका कुछ लंबाई होगा, तो ट्रेन के लंबाई को हम क्या मान लेते हैं, बड़ा टी। तो जब ट्रेन पहले प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, यहाँ भी टी प्लस 250 होगा। अगर हम अंतर करेंगे तो अंतर कितना का आएगा, 250 का ही आएगा। सही है, हम समय निकाल रहे हैं। अच्छा, समय नहीं, हम चाल निकालेंगे। क्या निकालेंगे, स्पीड निकालेंगे। अब देखिएगा, स्पीड निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। तो अगर आप दूरी अंतर ले रहे हैं, दूरी अंतर से ले रहे हैं, तो समय भी अंतर से लेना होगा। सही है। अब ये क्या है, तो बोलिए ये है चाल। ये क्या है, चाल। अगर हम इसमें गुना कर दे 60 से, अगर हम इसमें गुना कर दे 60 से, तो यहाँ जो ई प्लेटफॉर्म का लंबाई और इंक्लूडेड ट्रेन का लंबाई दोनों निकल गया। सही है। अब सुनना ध्यान से, ये क्या हुआ, तो ट्रेन की लंबाई और प्लस 250 मीटर वाला प्लेटफॉर्म की लंबाई। अगर हम 100 से गुना करते तो यहाँ पे ट्रेन प्लस 500 मीटर लिखते, 500 मीटर लिखते। तो देखिए, आप इसको काटिए, ये सुनना से सुनना, ये आप इसको काटिएगा तो ये 15 होगा। सही है। आप इसको गुना कर लीजिए, गुना करिएगा तो 15 पचे 75 होता है, 5 आएगा, 7 बचेगा, 15 दूना 30 और 7 37, यानी हम कह सकते हैं टी प्लस 250। अब बताइए 250 उधर घटेगा कि नहीं, तो टी बराबर क्या हो जाएगा, तो ये 5 बचेगा, ये 2 बचेगा, ये 125 मीटर लंबी ट्रेन है, जो कि आपका ऑप्शन ए है। आप समझ गए होंगे। आगे आइए, चलिए नेक्स्ट सवाल। एक रेलगाड़ी 500 मीटर और 250 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, सेम सवाल है, रिपीट हो गया है। आगे आइए। एक रेलवे इंजन 400 मीटर और 235 मीटर लंबे दो पुलों को क्रमशः 100 सेकंड और 60 सेकंड में पार करते हैं। रेलवे इंजन की लंबाई का दोगुना मीटर में ज्ञात कीजिए। मतलब रेलवे इंजन का निकालिए लंबाई, उसको दुगना करके आपको बताना है। देखो, 400 और 235 में अंतर डायरेक्ट आप सोचो, डायरेक्ट 165 का होगा। अब अंतर का तुलना अंतर से करेंगे तो अंतर किसका है, तो दूरी का, यानी लंबाई का अंतर। तो यहाँ समय का अंतर लिखेंगे तो 40 होगा, जो कि ये चाल कहलाएगा। सही है। अब सुनना ध्यान से, अगर हम 100 से गुना करेंगे, आओ ना पूरा बता देते हैं, पूरा बढ़िया से फिगर बना के। ये ट्रेन है, इसकी लंबाई क्या है पता नहीं है, इसकी लंबाई क्या है पता नहीं है, स्पीड भी क्या है पता नहीं है। लेकिन दो पुल है, एक पुल है जो 400 मीटर लंबा है और एक और पुल है जो 235 मीटर लंबा है। जब ये ट्रेन है इस पुल को पार करेगी तो 100 सेकंड लगाएगी और इस पुल को पार करेगी तो 60 सेकंड लगाएगी। सही है। अब जब इस पुल को पार करेगी तो ट्रेन अपनी लंबाई को पार करेगी और प्लस ये पुल की लंबाई को भी पार करेगी। अगर इस पुल को लंबाई को पार करेगी तो अपनी लंबाई और प्लस पुल की लंबाई दोनों में अगर हम अंतर देखें तो अंतर कितना का आएगा, 165 का आएगा। कितना का आएगा, 165 का। आप अंतर करिए ना, 165 का ही आएगा।
तो 165 आप का लिए हैं, तो लंबाई में अंतर मतलब दूरी में अंतर भी हम कह सकते हैं। अच्छा, तो समय में अंतर कितना का आएगा 40। तो बोलो ये क्या है लंबाई और ये क्या है, ये आप दूरी कहो ये आप समय कहो, तो दूरी बटा समय चाल होता है। अगर हम इसमें गुना कर दे 100 से, तो यहाँ का मतलब हमको ये निकलेगा कि ट्रेन की लंबाई प्लस 400 मीटर लंबी पुल की लंबाई, ये पूरा इंक्लूड हो गया। अगर हमको ट्रेन की लंबाई चाहिए तो क्या करना होगा कि हमको इसमें से 400 मीटर घटाना होगा। सही है, ट्रेन की लंबाई, लेकिन रेलवे इंजन की लंबाई का दोगुना पूछा है आपसे, आप पहले निकाल लीजिए। देखो ये कटेगा, अरे ये तो बाद में हम लोग घटा लेंगे ना। चलो और क्या कटेगा, इसको 2 कर लीजिए और इसको, लेकिन काटिए मत यार, काटने में दिक्कत होगा। तो लिखिए डायरेक्ट t बराबर 165 पर 1 शून्य बटा 4 और माइनस 400। अब सही है, अब बताइए 1650 माइनस 4 चौके 1600, सही है, सही है ना, बिल्कुल सही है। चलो तो 1650 में से 1600 जाएगा तो 50 बटा 4 बचेगा, सही है। अब 50 बटा 4 को हम लिख सकते हैं 25 बटा 2, यानी टी का मान आया 25 बटा 2। लेकिन आपसे क्या पूछा, ट्रेन की लंबाई का दुगना, तो 2 से गुना करिएगा तो आपका उत्तर आएगा 25, जो कि ऑप्शन बी है। आगे बढ़िए, थोड़ा कट रहा है नीचे, कोई बात नहीं, आगे आइए।